चलिए तो आज हम 8वीं क्लास का प्रश्नावली 2.2 का 3 तक तो पिछले वीडियो में मैंने बनाया है। अब मैं आगे चौथे नंबर क्वेश्चन से बनाने जा रहा हूँ, जिसका मैं क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगा। तो चलिए तब तक चौथा नंबर क्वेश्चन है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है। 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है, तो कितनी महंगी कलमें है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। चलिए तो मैंने यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन को उतार लिया है, लिख लिया है। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया 1 रुपया 50 पैसा एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो हम इसे क्या करते हैं, अब इसका हल कर लेते हैं, हल बना लेते हैं। तो बनाएंगे। चलिए अब मैं इसे क्वेश्चन को बनाता हूँ। करे दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य, तो एक सस्ती वाली है और एक महंगी वाली, दो तरह की कलमें यहाँ खरीदी जाती है। तो सस्ती वाली जो है वो 1.5 रुपये मिलती है और महंगी वाली जो है वह 2 रुपये मिलती है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कि सस्ती कलम की संख्या बराबर x। ठीक है, माना कि सस्ती कलम की संख्या मान लिए हम x, इसलिए महंगी कलम की संख्या बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कह रहे टोटल कलम आपके पास 35 है। कितना है, 35 है। तो इसमें से अगर सस्ता कलम x है तो महंगा कलम कितना हो जाएगा, 35 माइनस x। क्या करेंगे, टोटल में से क्या करेंगे, सस्ता वाला को घटा देंगे तो बच जाएगा जो, वही हो जाएगा आपका महंगा वाला। चलिए इस तरह से अब हम आगे प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से कह रहा है कि सस्ती वाली कलम की संख्या है कितना, x है, और महंगी वाली कलम की संख्या 35 माइनस x है। तो सस्ता वाला जो है उसको हम कितना से गुना कर लेंगे, 1.5 से गुना कर लेंगे। x अगुने हो जाएगा 1.50, मतलब 1.5 रुपया। अब प्लस जो आपका महंगा वाला कलम है उसको हम 2 से गुना कर लेते, क्या है कि 2 रुपये वो मिल रहा है। तो 2 इंटू हो जाएगा 35 माइनस x, और दोनों कलम का जो कीमत है उसको मिला के कितना रुपया हो जाता है, 60 रुपये। तो हम क्या करते हैं, दोनों कलम को जोड़ करके लिख देंगे कितना रुपया, 60 रुपया लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे 1.5 को x से, तो 1.50x हो जाएगा, या 1.5 भी लिख सकते हैं। प्लस 35 को 2 से गुना करेंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा, और 2 को माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस 2x बराबर हो जाएगा आपका 60। अब देख रहे हैं ये x वाला है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2x में से 1.5x घटेगा, तो चलिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस 0.50x। अब बराबर हो जाएगा 60। इधर जो 70 था उधर जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा, तो माइनस 0.50x। अब बराबर हो जाएगा 60 में 70 घटा तो माइनस 10 जाए, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10/0.5
जीरो हो सकता है। तो यहाँ दशमलव को जैसे ही हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो डाल देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया तो 100 बटा में 5 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना निकल जाएगा, 20 हो जाएगा। इसलिए x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 20। इसलिए यहाँ लिख देंगे x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसलिए सस्ती कलम की संख्या, सस्ती कलम की संख्या, तो सस्ती कलम की संख्या हम माने थे x, तो x निकल गया आपका 20। तो सस्ती कलम की संख्या हो जाएगा 20। तथा महंगी कलम, तथा महंगी कलम की कीमत, महंगी कलम की संख्या, तथा महंगी तथा महंगी तथा महंगी कलम की संख्या बराबर हो जाएगा, माने थे 35 माइनस माने थे x, तो हो जाएगा 35 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 15। यही आपका हो जाएगा आंसर, मतलब महंगी कलम की संख्या हो जाएगा आपका 15। इस तरह से हमने आज चौथा का भी बना लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे पांचवा की तरफ। चलिए तो हम पांचवा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2, 3 और 5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण को ज्ञात कीजिए। तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं, 3 कोण है तो 3 कोण हमको पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि ये अनुपात में है। अगर पहला का 2 है तो अगला 3 है और इसका 5 है। अगर यही चीज़ अगर डबल करके देखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूना 10, मतलब एक अनुपात में यह रहेगा। तो चलिए हम इसे अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ हल करने से पहले क्या कर लेंगे, यहाँ हल करेंगे तो यहाँ पहले नंबर हमको मानना होगा। क्या करना होगा, मानना होगा। तो लिखेंगे, माना कि त्रिभुज के पहले कोण बराबर हो जाएगा x नहीं बल्कि यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ क्या कर लेंगे, 2x मान लेंगे। अब उसके दूसरे कोण तथा लिखेंगे दूसरे कोण बराबर हो जाएगा 3x मान लेंगे। तीसरे उसके बाद मानेंगे तथा तीसरे कोण बराबर हो जाएगा इसका 5x मान लेंगे। इस तरह से तीनों कोण हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज है, हम जानते हैं, लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए त्रिभुज का तीनों कोण हमने मान लिया है, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर लिख देंगे कितना, 180 लिख देंगे। तो 2 और 3 हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10x बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 या बटा में 10 काट देंगे तो हो जाएगा 18। इसलिए x बराबर आपका कितना निकल गया, 18 निकल गया। चलिए हम आगे अब बनाते हैं। इसलिए x बराबर हो गया 18। अब चूंकि हम माने थे पहला कोण बराबर, इसलिए पहला कोण माने थे हम
पहला कोण बराबर कितना माने थे 2x, तो 2 गुने हो जाएगा x, तो x के जगह पर क्या डालेंगे 18 डालेंगे, तो 18 दूने कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तथा दूसरा कोण हो जाएगा आपका दूसरा कोण माने हैं कितना 3x माने हैं, तो 3 गुने हो जाएगा 18, 18 तो ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तथा तीसरा कोण बराबर हो जाएगा 5x, तो 5 गुने हो जाएगा 18, तो 18 पंचे हो जाएगा 90। अब हम एक चीज़ लिखे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री। तो देख लेते हैं तीनों को कोण तो आपका निकल गया, ये 180 आता है कि नहीं आता है। 6 4 10 का 0 हासिल हो जाएगा 1, 3 1 4 5 4 9 9 18। चलिए 180 आ गया। इसका मतलब हमने जो बनाया है वह बिल्कुल ही सही है। इस तरह से आपका पाँचवा नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम खुद छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो हम छठा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के 160 सिक्के हैं। 5 रुपये के 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के 3 प्रकार के सिक्के हैं। और कितने सिक्के हैं टोटल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य, अगर सभी सिक्का को हम जोड़ देते हैं तो उसका कितना रुपया कुल मूल्य हो जाता है 300 रुपया हो जाता है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, अब इसका बनाते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि कह रहा है यहाँ पे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो हम 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लेंगे, तो 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या इसका तिगुना हो जाएगा। तो माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा x हो जाएगा। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x हो जाएगा। इसलिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर आपका इसका तिगुना हो जाएगा 5 रुपये वाला सिक्का की। तो इसको x माने तो इसका तिगुना हो जाएगा कितना 3x हो जाएगा। चलिए अब 1 रुपये 3 प्रकार का सिक्का है, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया का। तो अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा टोटल कितना सिक्का है उसके पास 160। उसमें से ये 5 रुपये वाले सिक्का और 2 रुपये वाले सिक्का को क्या कर देंगे, जोड़ के घटा देंगे, x + 3x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 160 माइनस हो जाएगा 4x। 160 माइनस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 100 हो गया। तो सिक्कों की संख्या 100 हो गया तो 5 रुपया का सिक्का है, इसको हम 5 से गुणा कर लेंगे, प्लस लिख देंगे 3x
₹2 वाले सिक्कों की संख्या है तो इसको हम 2 रुपया से गुना कर देंगे, जितना सिक्का है उसमें, तो 3x सिक्का है। अब प्लस यहाँ 160 माइनस 4x है, ₹1 वाले सिक्कों की संख्या, तो 160 माइनस 4x इसमें गुना कर देंगे 1 से, बराबर टोटल रुपया कितना हो जाएगा, हो जाता है 300 हो जाता है। चलिए तो अब इसे कर लेते हैं। तो 5x को अगर 1 से गुना करते हैं तो 5x हो जाएगा, और प्लस 2 को 3 से करेंगे तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा, और प्लस 1 को 160 से करेंगे तो 160, और माइनस 1 को 4x से करेंगे तो माइनस 4x, बराबर हो जाएगा आपका 300। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को मिटा लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो मैंने ऊपर वाला मिटा लिया है। अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ 5x है और 6x है और यहाँ माइनस 4x है, तो 6x और 5x हो जाएगा आपका 11x, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4x, अब बराबर हो जाएगा 300 है तो 300 लिखिएगा, और ये इधर प्लस 160 है तो इधर आएगा तो माइनस 160 लिख दीजिएगा। अब 11x में से 4x घट जाएगा तो आपका 7x हो जाएगा, 7x बराबर हो जाएगा 300 में से 160 घटा देंगे तो 140। अब x बराबर हो जाएगा 100, इसलिए x बराबर लिख देंगे 140। अब बटा में कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 7 से इसमें भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। x बराबर आपका कितना निकल गया, 20 निकल गया। इसलिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना हमारे थे, x माने थे, तो आपका ये निकल गया कितना, 20 को हो जाएगा। अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कह रहा था क्वेश्चन में कि इसका 5 रुपये वाले सिक्का की संख्या कितनी गुना है, तो 3x माने थे, तो यहाँ 3 गुने हो जाएगा 20, तो 20 दिया आपका हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 160 माइनस माने थे 4x, तो यहाँ हो जाएगा 160 माइनस 4 गुने हो जाएगा 20, तो 160 माइनस 20 चौका 80, तो 160 में से 80 घटेगा तो 80 होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं टोटल 160 सिक्का पूरता है कि नहीं, तो 20 और 60 हो जाएगा 80, और 80 हो जाएगा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो 80 80 160 सिक्का हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये छठा भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन है और मैं इसे पढ़ लेता हूँ पहले। पिता अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1, 2 और 3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो, अर्थात 2.5 को 2.5 बोलते हैं, तो 2.5 लाख रुपए की हो, तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। ठीक है, चलिए अब हम इसे क्या कर देते हैं, बनाते हैं। तो पहले तो मान लेंगे तीनों पुत्र को मिला कितना, तो कह रहे पहला पुत्र को मिला जो जितना उसका संपत्ति था उसका 1 हिस्सा, दूसरा को मिला उसी का उसका 2 गुना, और तीसरा को उसका 3 गुना मिला। मतलब पहला का 2 गुना दूसरा को मिला और पहला का 3 गुना तीसरा पुत्र को मिला। चलिए तो हम मान लेते हैं, माना कि पहले पुत्र को मिला संपत्ति, पहले पुत्र को मिला संपत्ति कितना मान लेंगे, x मान लेते हैं। x क्यों मानते हैं, एक x मान सकते हैं लेकिन हम x ही क्या करते हैं, मान लेते हैं। एक x का मतलब ही होता है 1x, तो हम यहाँ संख्या नहीं, यहाँ छुपा हुआ होता है एक, तो 1x हो जाएगा। चलिए अब दूसरे पुत्र को मिला संपत्ति, पुत्र को मिला संपत्ति, तो दूसरा पुत्र को इसका कह रहा है दुगुना, तो ये x है तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और तीसरे पुत्र को मिला संपत्ति तथा
तथा दोनों जगह लगा देंगे, तथा तीसरे पुत्र को मिला संपत्ति बराबर हो जाएगा इसी का तिगुना, तो x है तो इसका तिगुना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब कह रहा है चूंकि अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है, अपने लिए रखता है बराबर कितना 1,00,000 रुपया, कितना रखता है 1,00,000 रुपया। चलिए ठीक है। अब हम और अगर इसका कुल संपत्ति की बात करेंगे तो इसका कुल संपत्ति है, कुल लिख देंगे, कुल संपत्ति 2.5 लाख। ठीक है, तो 2.5 का मतलब होता है 2,50,000। कितना 2,50,000 मतलब 2.5 लाख हो जाएगा। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं, आगे बनाते हैं। इसे मिटा लेते हैं और आगे बनाते हैं। चलिए तो देख रहे हैं यहाँ पहला को मिला x, दूसरा को मिला 2x, तीसरा को 3x और अपने लिए 1,00,000 रखता है। टोटल को मिला के आप उसका कुल संपत्ति है 2.5 लाख। तो हम क्या करते हैं, सबको एक साथ जोड़ देते हैं। अब यहाँ लिख देंगे, इसलिए x प्लस हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 3x और प्लस जो अपने लिए रखता है 1,00,000, उस सबको मिला के इसका टोटल संपत्ति हो जाएगा। कुल संपत्ति होता है 2,50,000। तो 2x और 1x 3x और 3x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6x। अब बराबर हो जाएगा 2,50,000 अब माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 1,00,000 है तो इधर आएगा, तो प्लस में इधर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1,00,000। चलिए अब 6x बराबर हो जाएगा 2.5 लाख में से 1,00,000 घट जाएगा तो 1,50,000 होगा। चलिए अब हम आगे बनाते हैं, तो x बराबर लिखेंगे 1,50,000 अब बट्टा में हो जाएगा 6। ठीक है, अब 6 से इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो भाग दे देंगे तो 6 से लगेगा 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 बचेगा शेष, तो 3 पर 0 हो जाएगा 30, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 3 को 0 यहाँ तो 3 को 0 उतार देंगे तो 25 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो गया 25,000 हो गया। चलिए अब हम यहाँ तो माने थे, अब यहाँ लिख देंगे इसलिए। क्या लिखेंगे, इसलिए पहले पुत्र को मिला संपत्ति x, तो x बराबर आपका कितना निकल गया 25,000, तो यहाँ लिख दीजिएगा 25,000। दूसरे पुत्र को मिला संपत्ति, तो दूसरा पुत्र को मिला इसका दुगुना, तो हो जाएगा 2 और गुने हो जाएगा कितना 25,000। ठीक है, तो दोनों 25,000 को 2 से गुना कीजिएगा तो इसका हो जाएगा संपत्ति कितना 50,000 हो जाएगा। अब तीसरा पुत्र को, तो तीसरा पुत्र को मिला 3 और गुने 25,000, तो 25,000 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा ये 75,000 हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पहला पुत्र को मिला संपत्ति 25,000, दूसरा पुत्र को मिला 50,000 और तीसरा पुत्र को मिला 75,000। इस तरह से हमारा ये आज का 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब रहने देते हैं 8वां 9वां और 10वां हम अगले वीडियो में बनाएंगे। क्योंकि मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग मुझे थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी देख सके इसे और इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे अगर चैनल पर नया है तो नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इतना पर ही रहने देते हैं आज का वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।